कभी कभी एडवेंचर किसी दूर शहर या मशहूर टूरिस्ट स्पॉट में नहीं होता. समटाइम्स इट्स क्लोजर देन वी थिंक. Just 25 kilometers from Haripur and 60 kilometers from Islamabad. A breathtaking series of 8 waterfalls, one of Pakistan's most underrated natural wonders. A place waiting to be discovered. A place waiting to tell its story. The mighty Hazara Waterfalls. तो आज के सफ़र पे हमारे साथ हैं तौसीफ़ भाई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सफ़र का आगाज़ करते हैं. हमने अपने सफ़र का आगाज़ हरीपुर से हानपुर रोड की तरफ किया. रास्ते में मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये जगह उतनी ही खूबसूरत होगी जितना कि हमने लोगों से सुन रखा था. फिर कुछ फासला तय करने के बाद हम पहुँचे बहादुर चौक. फिर बहादुर चौक से हमने सीधा रास्ता लिया जब वैली की तरफ. ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हम शहर को पीछे छोड़ आए थे. ट्रैफिक का शोर कम होता चला गया और उसकी जगह ले ली थी नेचर की पीसफुल साइलेंस ने. रास्ता अब हमें पहाड़ों की तरफ ले जा रहा था. रास्ते के दोनों तरफ हरियाली, दूर तक फैली वादियाँ और ठंडी हवाएं सफ़र को और भी खूबसूरत बना रही थीं. As you know, sometimes the road itself becomes a destination. जैसे जैसे हम वादी जब के करीब पहुंचते गए, नेचर का रंग उतना ही गहरा होता चला गया. हमारे आसपास ठंडी हवाएं, हसीन मनाजिर और गहरा सुकून मौजूद था. और फिर 25 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए. अब कुछ अर्सा पहले तो यहाँ से गुजरने का रास्ता भी नहीं था. हैट्स ऑफ टू WWF कि जिन्होंने यहाँ पर प्रॉपर स्टेयर्स बनाई. अब आप इजीली फैमिलीज़ के साथ इस पॉइंट तक आ सकते हैं. बट इससे नीचे जहाँ पर मेन आबशार मौजूद है, वहाँ तक जाना फैमिलीज़ के साथ मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाँ तक जाने का ट्रैक बहुत स्टीप और नैरो है. यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो बड़े एहतियात से चलना है, क्योंकि ये रास्ते की विड्थ बहुत कम है. अगर आप ज़रा सी भी एहतियाती की देख सकते हैं आप. अब चूँकि शाम का वक्त था और अंधेरा होने का भी डर था, तो इसलिए हमने 1 मिनट के लिए सोचा कि क्यों ना यहीं से वापस हुआ जाए, क्योंकि वापसी पे अंधेरा हो सकता था. बट देन वी डिसाइडेड कि अब इतना दूर आके भी वाटरफॉल को करीब से एक्सपीरियंस ना किया जाए तो फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा. सो वी स्टार्टेड ट्रैकिंग. और कुछ देर ट्रैक करने के बाद दरख्तों के बीच से एक मंज़र मेरे सामने आया, जिसने मुझे कुछ लम्हे के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया. बुलंद चट्टानों से गिरता हुआ पानी, हवा में उड़ती हल्की हल्की बूंदें. इट्स जस्ट लाइक एवरी माइल ऑफ द जर्नी बिकम वर्थ इट. मैं कुछ देर तक बस उस मंजर को देखता रहा. आबशार की ठंडी पानी की बूंदें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी. ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मेहमान का इस्तकबाल कर रही हों. द साउंड ऑफ वाटरफॉल रिमाइंड्स मी दैट सम प्लेसेस डोंट नीड म्यूजिक. नेचर क्रिएट्स इट्स ओन साउंड ट्रैक. ये हज़ारा की सबसे ऊंची आबशार है और इसकी लंबाई जो है तकरीबन 200 फीट है. और इसके आगे 7 मज़ीद आबशारें और भी हैं, और जिनकी लंबाई जो है वो तकरीबन 50 फीट के करीब है. पहले ज़माने में यहाँ पंचकी हुआ करती थी, जिसको अपनी ज़बान में हम जंदर भी कहते हैं. आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ऑल ऑफ दिस, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ तक कंप्लीट ट्रैक करना वाज एब्सोल्युटली द राइट डिसीजन, बिकॉज समटाइम्स द प्लेसेस वी ड्रीम ऑफ आर नॉट दैट फार अवे. The only thing required is to take that first step. And when you reach there, you don't just discover a place, you discover a feeling,
a memory, and a sense of achievement that stays with you long after the journey ends. ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਆਪਕੀ दिल गार्डन गार्डन हो गया। वाह जी